हेलो फ्रेंड्स, रेल एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। लेवल क्रॉसिंग पर आधारित आज पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बहुत VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम देखते हैं, बात करते हैं। क्राइटेरिया फॉर ए लेवल क्रॉसिंग, ए क्लास लेवल क्रॉसिंग। तो ए लेवल क्रॉसिंग की कितनी होती है TVU? तो TVU इसकी मोर देन 50,000 टू अप टू 30,000, 50,000 से 30,000 के बीच में होती है, उसको हम ए क्लास लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। पीछे डिस्क्रिप्शन वीडियो बनाए हैं, उसमें अच्छे तरह से सारे गेटों के बारे में बताया है कि एक क्लास की होती है, स्पेशल क्लास की मोर देन 50,000 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट लेवल क्रॉसिंग द गेट पोस्ट शैल बी फिक्स टू द रोड। जो लेवल क्रॉसिंग होती है, ये गेट रोड के से कैसा होना चाहिए? गेट पोस्ट शैल बी फिक्स टू द रोड कैसा होना चाहिए? तो स्क्वायर होना चाहिए, 90 डिग्री क्रॉसिंग होना चाहिए। अगर 90 जो नहीं मिलता है तो उसको हम 45 डिग्री तक मिनिमम रख सकते हैं गेट क्रॉसिंग की, उसको एस्क्यू लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इन LC द सेंसस शैल बी कैरिड आउट। लेवल क्रॉसिंग की जो सेंसस की जाती है उसमें कौन से डिपार्टमेंट रहते हैं? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, SNT डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और ऑप्शन डी है ऑल इंस्पेक्टोरियल टीम। तो सारे डिपार्टमेंट की, इंजीनियरिंग की, SNT की और ट्रैफिक की, सारे इंस्पेक्टरों की टीम रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल इंस्पेक्टोरियल टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन LC सेंसस मोटराइज टू व्हीलर एयर यूनिट्स। जो लेवल क्रॉसिंग की सेंसस की जाती है तो मोटर व्हीकल को जो होती है, मोटराइज व्हीकल जो 2 व्हीलर्स होती है, 2 व्हीलर्स को 0.25 यूनिट माना जाता है, 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इन LC सेंसस ब्लॉक का टांगा आर यूनिट, ब्लॉक का टांगा को 0.5 यूनिट माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इफ द LC इज कर्व साइड ऑफ द कर्व द गेट लॉज टू बी बिल्ट। अगर ए लेवल क्रॉसिंग कर्व में है तो गेट लॉज कहाँ बनाया जाता है? तो हमेशा कर्व के आउटर साइड में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 38 का बी। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एडीएन शुड बी इंस्पेक्टेड द गेट इक्विपमेंट वंस इन मंथ। एडीएन जो गेट की इंस्पेक्शन करता है इक्विपमेंट की, जो कौन कौन से औजार रहते हैं उस पर, तो उसकी कितनी होती है? 6 मंथ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाइड्थ ऑफ स्पीड ब्रेकर एट लेवल क्रॉसिंग अप्रोच मीटर्स। जो इस लेवल क्रॉसिंग के गेट पोस्ट से 20 मीटर की दूरी पर एक स्पीड ब्रेकर होता है, उसकी स्पीड ब्रेकर की हमेशा डिस्टेंस पूछी जाती है, गेट पोस्ट से 20 मीटर होती है, और जो उसकी जो ये उसकी वाइड जो होती है 2 मीटर होती है, उसकी रेडियस जो होती है 4 मीटर होती है, और उसका हाइट पूछता है कि उसकी हाइट कितनी होती है? 125 mm होती है। तो वाइड चौड़ाई जो पूछेगा तो 2 मीटर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाइट ऑफ स्पीड ब्रेकर एट सेंटर mm इन अप्रोच ऑफ लेवल क्रॉसिंग। आ गया क्वेश्चन, तो हाइट इसकी कितनी होती है? 125 mm, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डाया ऑफ स्टॉप बोर्ड डिस्क एट लेवल क्रॉसिंग इन mm। लेवल क्रॉसिंग पर जो स्टॉप बोर्ड होता है उसकी डाया कितनी होती है? तो 600 mm होती है, 60 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मिनिमम लेंथ ऑफ चक्रेल इन स्क्वायर LC वाइड्थ ऑफ गेट प्लस मीटर। तो जो लेवल क्रॉसिंग पर चक्रेल की लंबाई होती है, गेट की चौड़ाई प्लस 2 मीटर, यानी गेट की चौड़ाई से 2 मीटर ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट लॉज फ्रॉम एज ऑफ रोड मेटलिंग इन डैश मीटर। तो रोड मेटलिंग के या रोड के कॉर्नर से, किनारे से जो गेट लॉज की दूरी होती है 6 मीटर होती है, और ये ट्रैक सेंटर से भी 6 मीटर दूरी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोड्स मीटर लेंथ ऑफ लेवल रोड बी मेंटेन फ्रॉम द गेट पोस्ट इन क्लास 2 एंड 3rd रोड। क्लास 2 एंड 3rd रोड है तो उसका मेंटेन स्टेट लेवल पर कितना हो चाहिए? 8 मीटर होना चाहिए गेट पोस्ट से, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन LC अप्रोच क्लास 1 रोड ग्रेडियंट नॉट स्टीपर देन। क्लास 1 प्रकार का रोड है तो उसके ग्रेडियंट कितना से ज़्यादा नहीं चाहिए, 1/40। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन LC अप्रोचेज क्लास 3 रोड ग्रेडियंट नॉट स्टीपर देन। अगर क्लास 3 प्रकार का रोड है तो इसका ग्रेडियंट कितना होता है, 1/40। तो फर्स्ट क्लास का होता है, सेकेंड क्लास का 1/30 होता है, तो सेकेंड क्लास का 1/20 होता है, तो 1/20 बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन LC अप्रोचेज क्लास 2 रोड ग्रेडियंट नॉट स्टीपर देन। आइएगा क्लास 2 का, तो क्लास 2 का होता है 1/30, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। मिनिमम स्ट्रेट लेंथ ऑफ रोड आउटसाइड द गेट इज डैश मीटर फॉर क्लास 1 रोड। क्लास 1 रोड की बात करें तो कितना मीटर स्ट्रेट होना चाहिए, 15 मीटर, 15 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 15 मीटर। डिजायरेबल लेंथ, डिजायरेबल स्ट्रेट लेंथ ऑफ रोड आउटसाइड द गेट डैश मीटर फॉर क्लास 1 रोड। क्लास 1 रोड के लिए डिजायरेबल लेंथ होता है 30 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजायरेबल स्ट्रेट लेंथ रोड आउटसाइड द गेट इज डैश मीटर फॉर क्लास 2 रोड। क्लास 2 रोड के लिए कितना होता है, 22.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिनिमम स्ट्रेट लेंथ फॉर रोड आउटसाइड द गेट इज मीटर डैश फॉर क्लास 3 रोड। क्लास 3 प्रकार का रोड है और स्ट्रेट कह रहा है, ये स्ट्रेट, तो स्ट्रेट के लिए हो जाता है 4.5 मीटर। फर्स्ट रहेगा तो 15 मीटर, दूसरा से क्लास का रोड रहेगा तो 9 मीटर होगा, और क्लास 3 रहेगा तो 4.5 मीटर होगा स्ट्रेट के लिए। डिजायरेबल में फर्स्ट के लिए 30 मीटर होता है, सेकेंड क्लास सेकेंड श्रेणी का रहेगा तो 22.5 मीटर, और थर्ड श्रेणी का रहेगा तो 15 मीटर होता है। तो डिजायरेबल लेंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 53। डिजायरेबल स्ट्रेट लेंथ ऑफ रोड आउटसाइड द गेट मीटर क्लास 3 रोड। इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग प्रोटेक्शन ऑफ LC गेट 3 डिटोनेटर आर प्लेस्ड ए डिस्टेंस डैश मीटर फ्रॉम द चेकरेल। चेकरेल से कितने मीटर की दूरी पर, क्वेश्चन में कर रहा है 3 डिटोनेटर। जो 3 डिटोनेटर्स होता है तो ये 1200 मीटर पर लग जाता है। बाकी 1 डिटोनेटर जो होगा 1, तो वो हो जाएगा 600 मीटर की दूरी पर। 600 मीटर की दूरी पर 1 डिटोनेटर लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, इस जो 3 डिटोनेटर पूछा है तो 1200 मीटर। 53। इफ़ द गेट इज प्रोटेक्टेड विथ सिग्नल देन इट इज कॉल्ड गेट। जो सिग्नल से प्रोटेक्ट होते हैं, सिग्नल वाले गेट होते हैं, तो उसको हम इंटरलॉक गेट बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नंबर ऑफ डिटोनेटर अवेलेबल LC गेज, LC लेवल क्रॉसिंग पर कितने नंबर डिटोनेटर अवेलेबल होते हैं, तो 10। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम LC डैश मीटर डैश डिटोनेटर पोस्ट भी प्रोवाइडेड। तो LC से कितने मीटर पर ये पोस्ट प्रोवाइडेड किए जाते हैं डिटोनेटर के, जो निशान लगा दिया जाता है कि ये यहाँ 600 मीटर पर और 1200 मीटर पर डिटोनेटर रखने के लिए, अभी ऊपर मैं बताया था। फॉर एनी रीजन चेकरेल कैन नॉट बी फिक्स्ड और देन डैश kmph स्पीड रिस्ट्रिक्शन टू बी गिवन फॉर ट्रेन्स। तो अगर चेकरेल नहीं फिक्स हो पाती है उस दिन, तो हम कितने kmph की क्वेश्चन लगाते हैं, तो 30 kmph की, और रोलिंग के लिए भी 30 kmph की लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्विपमेंट टू गेट शुड बी चेक्ड बाई SSEPA वंस इन रोटेशन। तो वंस ए मंथ होगा, रोटेशन में करते हैं, ये डिस्क्रिप्शन वीडियो में भी अच्छे से बना चुके हैं, तो ये आंसर बी हो जाएगा। नॉर्मल पोजीशन ऑफ गेट इन इंटरलॉक गेट इज टू रोड ट्रैफिक। तो वो नॉर्मल पोजीशन में क्या होना चाहिए, इंटरलॉक गेट ओपन होना चाहिए, ओपन टू रोड ट्रैफिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे रोड कम्स अंडर रोडवे कैटेगरी। तो क्लास 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लास ऑफ हॉट एक्सल नोटिस सिग्नल इज टू बी शो बाई गेटमैन। अगर हॉट एक्सल देखता है, नोटिस करता है गेटमैन, तो क्या करना चाहिए उसको, तो रेड सिग्नल दिखाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 62 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ पार्टिंग ऑफ ट्रेन लाइट शुड नॉट बी शो बाई गेटमैन। अगर ट्रेन पार्टिंग होती है तो गेटमैन को कौन सी लाइट नहीं दिखाना चाहिए, तो रेड लाइट, रेड लाइट नहीं दिखाना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी।
दिन का टाइम हो तो रेड फ्लैग। इन केस ऑफ पार्टिंग ऑफ ट्रेन लाइट शुड बी वेव्ड अप एंड डाउन बाय गेटमैन। ट्रेन अगर रेड लाइट नहीं दिखाएगा तो फिर कैसे उसको बताएगा, तो वाइट लाइट, और वो कैसे वेव पोजीशन में ऊपर से नीचे अप एंड डाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द गेट इज सिग्नल आर डिफेक्टिव एट इंटरलॉक गेट्स देन द गेट शुड बी वर्कड एज रूल्स। अगर इंटरलॉक गेट है और उसका सिग्नल खराब हो जाता है तो किसके तहत रूल के तरह तो काम करेगा, तो नॉन इंटरलॉक गेट की तरफ। इंटरलॉक गेट है तो नॉन इंटरलॉक की तरफ का आंसर हो जाएगा बी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे वीडियो में फिर देखेंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।